देखो बेटा, सबसे पहली बात, आपके 12th में आपको इंग्लिश पढ़ाने का दावा किया था मैंने। हाँ लल्लूलाल, आपको जबरदस्त आज टॉपिक उठाएंगे ग्रामर में। आपको इंटर जो 12th वाले बच्चे हैं मेरे साथ जुड़े और अधिकतर वीडियो शेयर करें, ठीक है। आज आपको पढ़ाना है सिंथेसिस, आपको पढ़ाना है सिंथेसिस, ठीक है। सिंथेसिस पढ़ाना है। और सिंथेसिस होता क्या है बेटा? सिंथेसिस होता क्या है? सबसे पहली बात, सिंथेसिस पे बहुत लोग का विचार है कि होता क्या है। सिंथेसिस का मतलब आपको पढ़ाएंगे, लेकिन आप लोग लल्लूलाल, मेरे बच्चा, बहुत ज्यादा लोग मेरी वीडियो को अगर आप लोग फैलाओगे तभी तो मेरा चैनल बढ़ेगा और आपको हम हर चीज सिखा पाएंगे, ठीक है। सिंथेसिस का मतलब अगर अवधि भाषा में बात करो तो बेटा मिलावट होता है। बेटा इसका मतलब ही मिलावट होता है। कोई पूछे सिंथेसिस का मतलब क्या होता है तो प्यारे प्यारे लालू शब्द में बता देना कि मिलावट होता है। देखो अब मिलावट किसका है, प्यार वाला है कि खाने वाला है? तो मिलावट हर चीज है बेटा। एक अवधि भाषा में इसी को हम संश्लेषण भी कहते हैं, संश्लेषण कहते हैं बेटा, है ना। संश्लेषण को ही हम सिंथेसिस कहते हैं या मिलावट कहते हैं, ठीक है। इसी के टॉपिक में हम बात करेंगे सिंथेसिस पे और आप लोग मेरे साथ जुड़ोगे, जितने भी जुड़ सकते हो आप जुड़ो। और अधिकतर लोग अपने दोस्त को भी बताओ, क्योंकि अपने आप को जानकर और वीडियो को शेयर नहीं करते यार, शेयर कर दिया करो यार, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं आपके पीछे, ठीक है। तो आपको सबसे पहली बात आ जाएंगे सिंथेसिस क्या होता है, मिलावट क्या होता है, और आपको इसी टॉपिक पे आज बात करेंगे और जबरदस्त हम लोग 12th क्लास की इंग्लिश को फिनिश करेंगे, ठीक है। तो बेटा इसका जो होता है आपका जबरदस्त, आप लोग एक परिभाषा लिखोगे इसका, कॉम्बिनेशन, है ना बेटा, कॉम्बिनेशन, याद रखना बहुत अच्छे से इसी परिभाषा को, कॉम्बिनेशन याद रखना, कॉम्बिनेशन ऑफ टू, टू और मोर, टू और मोर मतलब दो या दो से अधिक, है ना, दो या दो से अधिक सिंपल, सिंपल सेंटेंस, है ना, बहुत अच्छे से, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल सेंटेंस, sentence into one simple है, simple complex और compound सेंटेंस, ठीक है। इसका मतलब बेटा जानते हो क्या होता है? सिंपल बात है कि इस कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस या सिंपल कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस, मतलब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस हो, कंपाउंड सेंटेंस सॉरी कॉम्प्लेक्स हो या कंपाउंड हो, ठीक है। दो या दो से अधिक वाक्य मिलके बनते हैं। आपको मैंने बताया है कि इसका मतलब ही मिलावट होता है। मैं आपको मिलावट चीज पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्ती है, ठीक है। अब सेंसेस कितने प्रकार के होते हैं ये चीज मुझे जानना है कि इसकी परिभाषा आप लोग नोट कर लोगे, कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोर और सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। इसकी चीजें हम आपको बेहतरीन पढ़ाएंगे कि सेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। आप लोग दिखा देते हैं, सेंसेस तीन प्रकार के होते हैं, सिंथेसिस आपको तीन प्रकार के होते हैं और तीन तरीके से हम पढ़ाएंगे, ठीक है। बिल्कुल देखो बेटा, सबसे पहली बात सिंपल, सिंपल सेंटेंस, नंबर वन सिंपल सेंटेंस, है ना बेटा, सिंपल सेंटेंस होता है। दूसरा बेटा आपका जो नोट करोगे तो आपका याद रखना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करोगे। तीसरी बात आपका कंपाउंड की बात करोगे। तीसरा जो होता है कंपाउंड की बात करोगे, कंपाउंड सेंटेंस की बात। देखो आपको पता होना चाहिए कि ये तीनों में मिलकर और आपको हम पूरी समाप्त कर देंगे। और होता क्या है, सबसे पहली बात सेंसेस में हमने क्या पढ़ा कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोर और मोर सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। तो सिंपल बात हम पढ़ेंगे कि सेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, तो होते कितने हैं? तीन प्रकार के। पहला होता है सिंपल सेंटेंस, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, चौथा तीसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस। तो इस चीज के हम जानेंगे बेटा कि अब सबसे पहली बार टॉपिक शुरू करेंगे कि सिंपल सेंटेंस होता क्या है, फिर दूसरा पढ़ेंगे हम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स क्या होता है, तीसरा पढ़ेंगे हम कंपाउंड क्या होता है।
तो धीरे धीरे से अपने लल्लू लाल, हमारी बच्चों, मेरे मुन्ना, आप लोग मेरे वीडियो को देखते रहोगे और शेयर करते रहोगे। मुझे बहुत आशा है आप लोग के पास कि हमारे बच्चे जितने भी होंगे और हमारा एक सपोर्ट करते होंगे, छोटा मोटा चैनल को ग्रोथ करवाएंगे। ठीक है, तो आप पे पूरी आशा है, तो आप भी नकारे मत। ठीक है, देखते रहे। आपको देखो, अब इस पे टॉपिक पे, सेंसेस पे मैंने कहा था कि पहला जो टॉपिक रहेगा मेरा वो रहेगा सिंपल सेंटेंस का। सिंपल सेंटेंस का है, सिंपल सेंटेंस का रहेगा या सिंपल सेंटेंसेस भी कह सकते हैं। हमारी जो क्लास होगी आज की सिंपल सेंटेंस की रहेगी कि सिंपल सेंटेंस होता क्या है। आज इस टॉपिक पे बात करेंगे हम। देखो बेटा, अब सिंपल सेंटेंस होता क्या है, सबसे पहला वाला शब्द, सबसे प्यारा वाला शब्द, सिंपल सेंटेंस होता क्या है। देखो, जिसमें याद रखना बेटा, सिंपल सेंटेंस में जिसमें एक फिनिट वर्ब होते हैं या जिसमें एक फिनिट वर्ब होते हैं उसी को होते हैं। जैसे मैं एक टॉपिक बताऊंगा, इसका परिभाषा अगर सिंपल लिखना है तो जिसमें एक फिनिट वर्ब होते हैं, जिसमें एक फिनिट, नॉन फिनिट नहीं, जिसमें एक फिनिट वर्ब होते हैं, जिसमें एक फिनिट वर्ब होते हैं, उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। अब आपको पता है फिनिट वर्ब क्या है, नॉन फिनिट वर्ब क्या है, जिरेंड क्या है, पार्टिसिपल क्या है, ये सब चीज आपको चुनाएंगे। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जिसमें एक फिनिट वर्ब होते हैं उसी को हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। सिंपल बात है। अब बेटा याद रखना, अब इस पे टिप्पणी होनी चाहिए। फिनिट वर्ब, हेडिंग डालोगे फिनिट वर्ब। अब सबसे पहली बात, जिसमें एक फिनिट वर्ब होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, सिंपल सेंटेंस कहते हैं। अब बेटा फिनिट वर्ब क्या होता है आप लोग देखोगे। फिनिट वर्ब देखो बेटा, फिनिट वर्ब वो वर्ब है, फिनिट वर्ब वो वर्ब होता है, याद रखना। फिनिट वर्ब वो वर्ब, याद रखना। फिनिट वर्ब वो वर्ब जो वाक्य के सब्जेक्ट, जो वाक्य के सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार बदलता है या बदल जाता है, टेंस के अनुसार बदलता है या बदल जाता है, उसे हम फिनिट वर्ब कहते हैं। फिनिट वर्ब वो वर्ब है, याद रखना। फिनिट वर्ब वो वर्ब जो वाक्य के सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार बदल जाता है। अब इसमें बेटा आपको जानना क्या है, आपको टॉपिक तो बता दिए। मैंने कहा सिंपल सेंटेंस, जिसमें एक फिनिट वर्ब होता है उसी को हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। अब दूसरे टॉपिक पे बात, फिनिट वर्ब क्या होता है, वो वर्ब जो वाक्य जो होता है बेटा सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार बदल जाता है। इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा कि आई लाइक स्विमिंग, है ना, फिर बोला ही लाइक्स स्विमिंग, तो बेटा ही लाइक स्विमिंग, तो कहने का मतलब जो सब्जेक्ट होता है बेटा, और सब्जेक्ट के अनुसार जब उसका जो रूटीन हो, जो वर्ब हो, वो बदल जाए, उसी को तो हम क्या कहेंगे, नॉन फिनिट। लेकिन सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार ना बदले, या सॉरी क्या बोल दिया मैंने, फिनिट वर्ब वो वर्ब होता है जो वाक्य के सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार बदल जाता है बेटा। सॉरी, इसके लिए मानना कि सब्जेक्ट और टेंस, सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार बदल जाएगा अगर वर्ब, तो फिनिट वर्ब होगा। अगर ये नहीं बदलेगा, अभी बताऊंगा, तो उसे नॉन फिनिट कहेंगे। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल्स में आपको दिखाएंगे कैसे बदलता है। देखो, आई लाइक, है ना, आई लाइक प्लेइंग, है ना, सबसे पहला सेंटेंस। दूसरी बात, अब अगर दूसरी बात करेंगे हम, तो ही लाइक्स प्लेइंग। तीसरी बात हम करेंगे, वी लाइक्ड प्लेइंग। अब इस टॉपिक पे हम बात किए
कि आई लाइक प्लेइंग, ही लाइक प्लेइंग, ही लाइक्स प्लेइंग और वी लाइक प्लेइंग। अब इसमें आपको याद रखना, सबसे पहली बात याद रखना, मैंने बताया है कि फिनिट वर्ब वो वर्ब होता है जो वाक्य के सब्जेक्ट का टेंस के अनुसार बदल जाता है, उसी को हम फिनिट वर्ब कहते हैं। तो मैंने कहा कि बेटा आई लाइक प्लेइंग, ही लाइक्स प्लेइंग, वी लाइक प्लेइंग, ठीक है। तो सबसे पहली बात मैंने एक चीज देखा कि ये चीज देखो बेटा, ये आई था, आई मतलब मैं, आपको पढ़ा था, ही मतलब वह, वी मतलब हम। लेकिन ये बताओ, मैंने बताया था कि सिंगुलर के साथ यस या ईएस लगा दिया जाता है और प्लूरल के साथ नहीं लगा जाता। तो आई एक प्लूरल है तो लाइक हो गया, यहाँ एस नहीं लगा, लेकिन ही एक सिंगुलर है तो यहाँ एस लग गया। तो ये कहने का मतलब कि सब्जेक्ट का टेंस के अनुसार बदल जाता है। तो बेटा सब्जेक्ट जो भी है ही, अब यहाँ वर्ब बदल गया, देखो लाइक्स हो गया, और यहाँ क्या हो गया, लाइक हो गया, और यहाँ क्या हो गया, लाइक्ड हो गया। तो कहने का मतलब सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार जो बदल जाए, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अनुसार जो टेंस के अनुसार या बदल जाए, उसी को हम क्या कहेंगे बेटा, लल्लू लाल मेरे खजाने, मेरे बाबू, मेरे लल्ला, क्या कहेंगे इसको हम क्या कहेंगे, फिनिट वर्ब कहेंगे। इसको क्या कहेंगे बेटा, फिनिट वर्ब कहेंगे। लेकिन अगर एक बात और देख लो, बिल्कुल सिंपल बात है, ये नहीं बदलता है, ये कहीं बदल रहा है, प्लेइंग का प्लेइंग ही रह गया। बेचारा कह रहा है मैं नहीं बदलूंगा, कह रहा कि तू परेशान मत, तो बिना पेंदी के लोटे नहीं है हम चुनाव के आने पर हम तुम्हारा साथ देंगे। तो बेटा ये तुम्हारा, ये अगर तीनों का देखा जाए या प्लेइंग प्लेइंग सब लिखा है, तो इसको हम नॉन फिनिट भी कह सकते हैं। अगर हम बोले नॉन फिनिट बोल सकते हैं, और जिसमें आईएनजी लगा हो उसी को जिरेंड कहेंगे। तो कोई कोई पूछेगा, याद रखना कि बेटा बता देता हूं कि ये तीनों अगर देखा जाए तो फिनिट वर्ब है। दिख रहा है, ये तीनों को देखा जाए, लाइक, लाइक्स और लाइक्ड, ये फिनिट वर्ब है, क्योंकि सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार बदल गया है ना, बिना पेंदी के लोटे। लेकिन याद रखना, ये प्लेइंग 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 कहीं बदल रहा है नहीं बदल रहा है बेटा मेरे लल्लू लाल। तो ये नॉन फिनिट है, और नॉन फिनिट बेटा याद रखना, अब ये भी तय हो गई मेरी बातें कि प्लेइंग में आईएनजी लग जाए या किसी वर्ब में आईएनजी लग जाए तो जिरेंड हो जाता है, तो जिरेंड भी नॉन फिनिट है। अब आगे टॉपिक जो रहेगा वो नॉन फिनिट का रहेगा। क्या रहेगा बेटा, नॉन फिनिट का रहेगा। ये तो मैंने आपको नॉन फिनिट का ऐसे बता दिया हूं कि नॉन फिनिट ये बदल नहीं रहा है तो नॉन फिनिट हो गया, अगर बदल जाता तो फिनिट वर्ब हो जाता, या जिरेंड कोई बात करें, जिरेंड क्या होता है, तो बेटा नॉन फिनिट होता है। तो हम इससे आगे बात करेंगे नॉन फिनिट पे। बेटा आप सबसे पहली बात यहां एक शब्द बढ़ा लेंगे, नॉन फिनिट। नॉन फिनिट की परिभाषा, अब नॉन फिनिट वर्ब वो वर्ब होता है जो वाक्य के सब्जेक्ट था टेंस के अनुसार, यहां एक शब्द लिखना है, नहीं बदलता है। नॉन फिनिट वर्ब वो वर्ब होता है जो वाक्य, लिख लो थोड़ा जगन्नाथ से जो भैया, टेंस के अनुसार नहीं बदलता है, इससे नॉन फिनिट वर्ब कहते हैं। कोई पूछे जिसमें एक फिनिट वर्ब होते हैं उसे सिंपल कहते हैं। नॉन फिनिट वर्ब वो वर्ब होता है जो वाक्य के सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार नहीं बदलता है, उसी को हम नॉन फिनिट वर्ब कहते हैं बेटा। ठीक है, अब सबसे पहली बात, इस चीज को हम मिटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। सबसे पहली बात, अब आपको एक एग्जांपल देते हैं, आपको सिखाते हैं कि नॉन फिनिट होता क्या है। मैंने अभी तक बता दिया कि नॉन फिनिट वो होते हैं जो सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार नहीं बदलते हैं, उसी को हम नॉन फिनिट कहते हैं, और जो बदल जाते हैं वो फिनिट होते हैं। ठीक है, तो बेटा एग्जाम्पल में जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया था, जैसे आई लाइक, है ना, आई लाइक स्विमिंग, मान लो थोड़ा बदल देता हूं, आई लाइक स्विमिंग, है ना। दूसरा मैंने ले लिया एग्जाम्पल्स में ही लाइक्स स्विमिंग, ही लाइक्स स्विमिंग, है ना बेटा। फिर ले लिया we liked swimming, बहुत अच्छा शब्द है। अब बेटा आई लाइक स्विमिंग, ही लाइक स्विमिंग, वी लाइक स्विमिंग, बता इसका मतलब हुआ मैं तैरना पसंद करता हूं, फिर वह तैरना पसंद करता है, फिर वह करता था। इसका अलग बात है, आप लोग ये चीज देखो बेटा, इसमें क्या है क्या नहीं। अच्छा, नॉन फिनिट वर्ब वो वर्ब होता है जो सब्जेक्ट टेंस के अनुसार नहीं बदलता है, बताया मैंने। अब बताओ सब्जेक्ट के अनुसार ये तुरंत बदल रहा है, ये तुरंत बदल रहा है, तो वर्ब तो बदल गया बेटा। लेकिन ये चीज देखो, ये तो हमने बताया था, आपको दावा किया था, ये चीज जो होता है वो फिनिट है, ये बदल रहा है। लेकिन यहां ये नहीं बेचारा बदल, ये चीज जो है
नहीं बदला, इतना चीज आपका नहीं बदला, कहीं बदल रहा है, नहीं बदला है, तो ये बेटा नॉन फिनिट होगा। क्या होगा बेटा? नॉन फिनिट होगा। ठीक है, नहीं इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इस पे कोई प्रभाव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कोई प्रभाव पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है ना, देखो सब जगह एक जैसे, लेकिन यहां प्रभाव पड़ा तो बदल गया, तो ये बदल गया तो ये फिनिट वर्ब है। ठीक है, अच्छा मैंने कहा था ये क्या है, ये है जिरेंड, जिसमें आईएनजी लग जाए उसी को तो जिरेंड कहते हैं। तो ये नॉन फिनिट भी है, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो कोई बदल नहीं रहा है, तो ये नॉन फिनिट है, और है जो क्या आईएनजी लगा हुआ है, तो ये जिरेंड है। ठीक है बेटा, तो हम और आगे देखते हैं, या हम एक बात करेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके अनुसार हम सब बताएंगे आपको। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, ये सब चीज हम बताएंगे। ठीक है, अब देखो बेटा सिंपल बात है, मैं आपको पूरी पूरी लगन से बताऊंगा कि ये कितने प्रकार के होते हैं। नॉन फिनिट जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहली बात, नॉन फिनिट कितने प्रकार के होते हैं। नॉन फिनिट वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, सिंपल बात है। नॉन फिनिट वर्ब 3 प्रकार के होते हैं। पहला बेटा जिरेंड होता है, पहला आपका जिरेंड होता है। दूसरा बेटा नॉन फिनिट जिरेंड तो हो गया, दूसरा बेटा याद रखना आपका जो होता है वो होता है इंफिनिटिव। इंफिनिटिव, इंफिनिटिव है ना, पहला जिरेंड हो गया, दूसरा इंफिनिटिव हो गया। तीसरा बेटा याद रखना, दूसरा ये हो गया, तीसरा आपका याद रखना पार्टिसिपल हो गया, पार्टिसिपल है ना। सबसे पहली बात जिरेंड हो गया, इंफिनिटिव हो गया और पार्टिसिपल हो गया। अच्छा, इसको एक साइलेंट भाषा में हम जीआईपी भी बोल सकते हैं। अगर देखोगे इसको, अगर जी फॉर जिरेंड, आई फॉर इंफिनिटिव और पी फॉर पार्टिसिपल, है ना। तो मैंने आपको बता दिया कि जिरेंड किसे कहते हैं। अब आपको सबसे पहली बात आपको बताऊंगा कि इसमें आपको किसी को अगर दिक्कत है तो बताओगे बेटा। बेटा एक और टॉपिक और है, कोई पहचानने को कह दिया जाए, अगर एक क्वेश्चन ले लिया जाए कि सिंपल सेंटेंस पहचानो, तो बेटा एक क्वेश्चन है ही सा, है ना, सबसे पहली बात ही सा आप इसने, मैंने एक सांप को देखा। अब ये बताओ बेटा, सिंपल बात है कि अगर मैंने कहा था कि सिंपल सेंटेंस किसे होता है, इसमें एक फिनिट वर्ब होते हैं, इसमें एक फिनिट वर्ब होते हैं, उसी को तो हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। तो सिंपल सेंटेंस का मतलब हो गया कि जिसमें एक फिनिट वर्ब होता है। तो एक फिनिट वर्ब है, तो इसलिए क्या है, बताओ क्या है, एक फिनिट वर्ब है, फिनिट वर्ब। तो आपको टॉपिक पढ़ाएंगे कि आपका जिरेंड क्या होता है, इंफिनिटिव क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है। तो आपको पहले जिरेंड की बात करेंगे, है ना, सबसे पहले बात पढ़ाएंगे जिरेंड होता क्या है। अब आपका टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा जिरेंड, जिरेंड, है ना। देखो बेटा जिरेंड होता क्या है। सबसे पहली बात, जिरेंड को पहचानने के लिए हम वर्ब की फर्स्ट अवस्था और प्लस आईएनजी की बात करेंगे। अगर वर्ब की फर्स्ट अवस्था लगी हो और इसमें आईएनजी लगा हो तो हमारा जिरेंड कहलाएगा। सबसे पहली बात, जिरेंड को पहचानने के लिए इसमें वर्ब की फर्स्ट अवस्था और प्लस आईएनजी लग जाए। अगर ये बात आपको याद रखना, ये नाउन का कार्य करता है, ये बात ध्यान देना, ये नाउन का कार्य करेगा। ये भी लिख लो, पहला पॉइंट अगर देखोगे, या नाउन का कार्य करेगा या कार्य करता है, ये नाउन का कार्य करेगा, है ना, सिंपल बात है, ये नाउन का कार्य करेगा। अब दूसरी बात याद रखना, इसकी पहचान अगर कोई पूछे तो सबसे पहली बात, इसमें जिरेंड की पहचान आपको बता दिया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ और आईएनजी लगाओ, चलो ठीक है। लेकिन ये पार्टिसिपल में मैंने देखा है कि पार्टिसिपल में भी होता है, लेकिन इसमें फर्क बताऊंगा, परेशान मत रहना, ठीक है। जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल में, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, परफेक्ट, सब बात अलग है, लेकिन इसमें क्या अंतर है मैं बताऊंगा। जिरेंड में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, लेकिन पार्टिसिपल में भी लगता है, लेकिन अंतर होता है। देखो पहचान इसकी याद रखना, जिरेंड कोई पूछे जिरेंड किसे कहते हैं तो कह दो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, लेकिन अगर पहचान जिसके आखिरी में याद रखना ना आ जाए, नी आ जाए और कामा ने आ जाए, उसी को हम क्या कहेंगे बेटा, जिरेंड कहेंगे। इसी को हम जिरेंड कहेंगे। याद रखना लल्लू लाल कि अगर किसी के बाबू याद रखना ना, नी और ने आ जाए तो वही तो क्या हो जाएगा, तुम्हारी जिरेंड हो जाएगा। अब जिरेंड को कैसे पहचानेंगे, सबसे पहली बात ये है, देखो बेटा लगाने से क्या क्या होता है, जिरेंड की क्या मुसीबत है। जैसे क्वेश्चन है, मान लिया जाए वॉकिंग इज, है ना,
वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, है ना। देखो सबसे पहली बात, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, है ना। घूमना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है ना। घूमना जो है स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य जो है के लिए अच्छा है। तो सबसे पहली बात, एक टॉपिक पे एग्जांपल मेरे पास धर रखा है कि वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, है ना। कहा है क्वेश्चन वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो कहने का मतलब बेटा इसमें वॉकिंग वाक है और आईएनजी है और एक कार्य और है, ये नाउन का कार्य कर रहा है, मैंने बताया था ये नाउन का कार्य करेगा, है ना। तो दूसरी पहचान अगर देखोगे, पहला तो ये नाउन का कार्य कर रहा है, लेकिन अगर ये नहीं पहचान पा रहे हो तो वर्ब की फर्स्ट अवस्था प्लस आईएनजी हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वाक में आईएनजी लगा दो तो ये तुम्हारा जीरेंट हो गया। लेकिन एक बात और है, अगर हिंदी में वाक का मतलब ही घूमना होता बेटा, क्या होता है, घूमना, है ना। तो ना नी ने, है ना, ना बढ़ा लो, है ना, ना नी ने, तो बाबू घूमना आखिरी में ना आ जाएगा, है ना। तो अगर किसी के क्वेश्चन में जिरेंड पहचानना है तो आखिरी में ना नी ने आ जाएगा, तो इसी को हम जिरेंड कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, जीरेंड कहेंगे। और जिरेंड कोई पूछे जिरेंड होता क्या है, तो बेटा याद रखना नॉन फिनिट होता है। जिरेंड क्या होता है बेटा, नॉन फिनिट होता है। बिल्कुल सिंपल बात है कि घूमना ना जाए तो जिरेंड है, जिरेंड क्या है, नॉन फिनिट है, नॉन फिनिट वर्ब है, ठीक है। इससे आगे आपको देखना है तो आपको और जनाऊंगा और जबरदस्त आपको सिखाऊंगा। जैसे आई लाइक स्विमिंग, अब स्विमिंग में आपको तैरना है ना। जैसे क्वेश्चन और ले लेता हूं एग्जांपल में, आई लाइक स्विमिंग, अब स्विमिंग का मतलब तैरना तो होता है बेटा, स्विमिंग का मतलब ही क्या होता है, तैरना। तो इसके आखिरी में क्या आ गया, तैरना, ना आ गया, तो ये क्या है तुम्हारा, बिल्कुल एक जिरेंड है। तो हमें आपको जबरदस्त पढ़ाना था, तो आपको जिरेंड जान चुके कि आखिरी में ना आ जाए, नी आ जाए, ने आ जाए, तो आपका क्या हो जाएगा, जिरेंड हो जाएगा। पहचान हो गया, ये नाउन का कार्य करेगा, ये भी तय है। आपको वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, फिर घूमना आ जाएगा, क्योंकि हम जो आपका घूमना है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है ना। तो वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, आई लाइक स्विमिंग, है ना। ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो आपको हम जबरदस्त आज पढ़ेंगे इन्फिनिटिव, है ना। क्या रहेगा, इन्फिनिटिव। आपका जो टॉपिक है बेटा वो इन्फिनिटिव का है। अब आपको जिरेंड पढ़ा दिया, अब इन्फिनिटिव पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे बेटा, इन्फिनिटिव पढ़ाएंगे। अब इन्फिनिटिव क्या होता है ये बात देखेंगे, इन्फिनिटिव की पहचान कैसे करेंगे। तो मैंने कहा था कि इन्फिनिटिव में टू के बाद वर्ब की फर्स्ट अवस्था लगती है। क्या लगती है बेटा, इन्फिनिटिव के बाद टू के बाद वर्ब की फर्स्ट अवस्था लगती है। याद रखना, इसकी पहचान एक और है कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट अवस्था लगी हो तो इन्फिनिटिव हो जाता है, ये बात तय है, ठीक है। अब आपको पता है कि इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, सर जी ये बता दो। अब देखो बेटा, इन्फिनिटिव पहचानने के लिए मैंने कहा था इन्फिनिटिव में इन्फिनिटिव और नॉन फिनिट होता है। मैंने कहा था तीन ऐसे कोई वर्ब हैं। देखो बेटा, नॉन फिनिट वर्ब में तीन वर्ब हैं, जिरेंड, पार्टिसिपल, है ना, जिरेंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल। ये तीन जो वर्ब हैं वो नॉन फिनिट है ना। और जितने भी संसार में वर्ब हैं वो फिनिट वर्ब है। बहुत ध्यान से देना, बहुत अच्छी बातें हैं, ठीक है। तो आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया, आई विश टू गो, है ना। जैसे एक क्वेश्चन है एग्जांपल्स में, आई विश, है ना, आई विश टू गो, है ना। अब इधर तुम देख लो बेटा, आई विश टू गो। अब फिर देख लो दूसरा, ही विशेस टू गो। दूसरा वी विश्ड टू गो। जैसे मैं घूमना चाहता हूं, वह घूमना चाहता है, वह घूमेगा, है ना, ऐसे बोल सकते हो। देखो बेटा, वह मैं घूमना चाहता हूं। अब इसमें बताओ, इसमें आपको बताया था कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने कहा था कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन एक चीज और आ गया इसमें, आई विश टू गो, ही विशेस टू गो, वी विश टू गो। अभी कोई पूछे कि सिंपल सेंटेंस, हाँ है, क्योंकि इसमें फिनिट वर्ब है। अब बेटा ये फिनिट वर्ब तो है, देखो यहां से यहां तक मिलाओ तो फिनिट वर्ब है, जिसकी कायाकल्प जाए, जिसके सेंटेंस और टेंस के बिना वो बदल जाए, टेंस या सब्जेक्ट के अनुसार ये तीनों बदल रहा है, देखो। तो ये तुम्हारा फिनिट वर्ब है, ये पहचानने के लिए देख लेना, ये क्या बेटा, फिनिट वर्ब है। लेकिन आप लोग ये ध्यान नहीं दिए यार कि टू टू टू, गो गो गो, ये तीनों एक समान है, और ये तीनों एक समान है, इसका मतलब ये बेटा नॉन फिनिट है।
क्या है बेटा, नॉन फिनिट है, ये नॉन फिनिट है। लेकिन एक बात और है, अब आप नॉन फिनिट तो पहचान लिए कि तीनों जगह तो नहीं बदल रहा है, इस पे कोई सब्जेक्ट का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, चलो बात सही है। लेकिन एक बात और है एक बात और है कि नॉन फिनिट चलो सही है, लेकिन एक बात और है इसमें कि कोई पूछे ये टू गो टू गो टू गो है क्या, तो ये इन्फिनिटिव है बेटा। ये क्या है, इन्फिनिटिव। कैसे है, क्योंकि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट। जैसे क्वेश्चन आ गया, अब ये सब आगे आपको पार्टिसिपल पढ़ाना है, ज्यादा नहीं समझाएंगे क्योंकि और पढ़ाना है और इसको पूरा मिक्सचर करके पढ़ाना है कि सिंपल सा इकट्ठा लेकर, तो आपको ज्यादा ज्यादा समझ में आएगा। बहुत परेशान मत हो बेटा, लाला मैं समझाऊंगा और समझ में ना आए। देखो बेटा, अब आपका बचा है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल होता क्या है बेटा, पार्टिसिपल होता क्या है ये बात जानेंगे। यह एक ऐसा शब्द है जो वर्ब प्लस एडजेक्टिव होता है बेटा। पार्टिसिपल कोई पूछे आपसे पार्टिसिपल होता क्या है, इसकी परिभाषा सिंपल वाला है, या एक है ना, या एक शब्द जो है, या एक शब्द जो है वो वर्ब प्लस एडजेक्टिव का कार्य करता है। वर्ब प्लस, ये वर्ब प्लस एडजेक्टिव का है ना। कोई पूछे कि ये किसको क्वालिफाई करता है, ये वर्ब जो है एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। सबसे पहली बात कि पार्टिसिपल को पहचानना है तो ये वर्ब जो आएगा ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, है ना। या एक शब्द जो है जो वर्ब को किसको क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव को। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, बहुत अच्छी शब्द है यार, अब मैं क्वेश्चन से बताऊंगा। जैसे मैंने कहा था आई फाउंड माई स्टोलन, है ना, स्टोलन बुक, है ना। जैसे आई देखोगे, आई फाउंड, है ना, आई फाउंड माई स्टोलन, है ना, आई फाउंड माई स्टोलन बुक, आई फाउंड माई स्टोलन बुक। अब ये बात तय है कि मैं अपनी चुराई हुई किताब की क्या पाई, मैं अपनी चुराई हुई किताब पाई। चलो ठीक है, मैं अपनी जो चुराई हुई बुक थी वो मैंने पाई, ठीक है। तो बेटा ये बताओ, आई फाउंड माई स्टोलन माई बुक। अब ये बताओ स्टोलन क्या है, स्टोलन क्या है और बुक क्या है। बेटा एक बुक एक नाउन है, आप लोग को पता है, लेकिन ये बताओ ये बुक एक नाउन है तो मैं बताऊंगा एडजेक्टिव की परिभाषा होता है कि जो नाउन तथा प्रोनाउन को क्वालिफाई, जैसे नाउन को क्वालिफाई, जैसे ये वर्ब जो लगा है, ये नाउन के आगे जो शब्द लगता है उसी को तो एडजेक्टिव कहते हैं। नाउन को जो फॉलो करता है, जो फाइट करता है, उसी को तो एडजेक्टिव कहते हैं। तो बेटा ये स्टोलन क्या है, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव ये वर्ब तो है, ये वर्ब पहले देखो, ये वर्ब है, लेकिन ये इसी को हम एडजेक्टिव कहेंगे। तो जो नाउन, जो वर्ब है, जो नाउन को क्वालिफाई करे उसी को तो एडजेक्टिव कहते हैं। तो आई फाउंड माई स्टूडेंट माई बुक, है ना, मैं अपनी चुराई हुई बुक या किताब पाई, ठीक है। सबसे पहली बात एक क्वेश्चन और लेते हैं बेटा, जैसे द है ना, द ब्रोकन, है ना, क्वेश्चन है द ब्रोकन, एक इंटर में आया था, द ब्रोकन ग्लास, द ब्रोकन ग्लास was repaired, है ना, repaired। दूसरी क्वेश्चन है द ब्रोकन ग्लासेस were repaired। अब ये बताओ, द ब्रोकन ग्लास was repaired, द ब्रोकन ग्लास was repaired, द ब्रोकन ग्लासेस were repaired। अब इसमें अंतर क्या है। सबसे पहली बात देखो बेटा, यहां ब्रोकन है, यहां ब्रोकन, टूटा हुआ मेरा दिल, टूटी हुई मेरी जिंदगी, टूटा हुआ मेरा हर पल, टूटा हुआ मेरा सक्सेस, बात एक ही है ना। देखो ग्लास, टूटा हूं सब जगह से, ग्लासेस वास, यहां देखो, यहां वर्ब अलग है, यहां वर्ब अलग है, यहां ग्लासेस है, यहां अलग हो गया, यहां रिपेयर्ड है, ये भी रिपेयर्ड है। तो बेटा कहने का मतलब ये किसको क्वालिफाई करता है, ब्रोकन ग्लास। देखो ब्रोकन एक वर्ब, यहां ग्लास, इसको क्वालिफाई करता है। तो कहने का मतलब वर्ब प्लस एडजेक्टिव का कार्य करे उसी को तो हम पार्टिसिपल कहते हैं। बेटा सबसे पहले झंझट वाली मामला ये देखो कि आपको ये चीज, आपको जो क्वालिफाई कर रहा है, यहां देखो ये वर्ब प्लस एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है ना। तो बेटा वर्ब प्लस एडजेक्टिव का कार्य करे तो आपका पार्टिसिपल,
और वर्ब प्लस आईएनजी का कार्य करे तो आपका बताए हैं कि जेरेंड होता है। और जो आपका इन्फिनेटिव होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो उसे इन्फिनेटिव कहते हैं। तो आज के लिए इंग्लिश मैं टोटल अगले क्लास में मिलता हूं कि अब इसमें कैसे मिक्सचर होते हैं सब मिला के, तो आपको सब चीज पढ़ाऊंगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।